नमस्कार, मैं मृत्युंजय आज फिर आपके लिए अपने चैनल एम टॉकिंग के माध्यम से लेकर आ गया हूं एक नया मुद्दा है आरक्षण का। बिहार में इन दिनों आरक्षण को लेकर बवाल हो गया है। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के नीतीश सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी ने विरोध दर्ज करते हुए कहा है कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हम आपको बिहार में आरक्षण को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ है उसके बारे में तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि देश में आरक्षण का जिन्न नया नहीं है। आरक्षण का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। आजादी से पहले ही नौकरियों और शिक्षा में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण देने की शुरुआत कर दी गई थी। इसके लिए अलग अलग राज्यों में विशेष आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहे हैं। राजस्थान में गुर्जर, हरियाणा में जाट और फिर गुजरात में पाटीदारों ने आरक्षण की मांग उठाई। अब यह मामला बिहार जा चुका है, लेकिन आरक्षण को ठीक तरीके से समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है आखिर इसका उद्देश्य क्या था। आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। सवाल उठा कि आरक्षण किसे मिले। इसके लिए पिछड़े वर्गों को 3 कैटेगरी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में बांट दिया गया। लेकिन आज के राजनीतिक परिदृश्य को देखा जाए तो आरक्षण तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए एक बड़े हथियार की तरह है, जिसका वे समय समय पर अपने हिसाब से उपयोग करते नजर आए हैं। ये तो हमने मोटे मोटे तौर पर आपको आरक्षण के बारे में बताया। अब वापस चलते हैं बिहार, जहां आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। आरक्षण के मुद्दे पर बिहार के नीतीश कुमार सरकार को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने पिछले साल दलितों, पिछड़े वर्गों और आदिवासियों के लिए 65% आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया था। सीएम नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार ने जातीय आधारित गणना रिपोर्ट के आने के बाद आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% कर दिया था। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, हमारा मतलब है कि सवर्ण को मिलने वाले 10% आरक्षण को मिलाकर बिहार में नौकरी और दाखिले का कोटा बढ़ाकर 75% पर पहुंच गया था। अब बात आती है बिहार में आरक्षण के गणित को समझने की। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार में आरक्षण का गणित क्या है। बिहार में पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण के प्रावधान में साल 2023 में परिवर्तन की गई थी। इसके तहत आरक्षण के प्रावधान को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। इसमें आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग के कोटे को अगर जोड़ दिया जाए तो ये प्रतिशत 75 को पहुंच जाता है। बिहार विधानसभा में 9 नवंबर को इसे लेकर विधेयक लाया गया था, जो दोनों ही सदनों में पारित हो गया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद यह कानून बन गया था। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि अदालत ने आखिर नया आरक्षण कानून रद्द क्यों कर दिया। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण का दायरा 50% से 65% बढ़ाने का फैसला रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा। ऐसा बताया गया है कि जातीय जनगणना के बाद आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया, जबकि सामान्य श्रेणी के लोगों पर केंद्र सरकार ने पहले ही 10% का आरक्षण लागू किया है। इसके चलते राज्य में आरक्षण का दायरा 75% हो गया है, जबकि बचे हुए 25% में सभी वर्ग के लोग सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि न्याय संगत नहीं है। यहां हम आपको यह बताना चाहेंगे कि बिहार सरकार ने तमिलनाडु मॉडल पर काम करने की कोशिश की है। बिहार में सरकार द्वारा 65% आरक्षण देने की कोशिश को तो अदालत ने खारिज कर दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान कैसे संभव हुआ। बताते हैं। तमिलनाडु में 69% आरक्षण पिछले 35 सालों से लोगों को मिलता आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 1992 में इंदिरा साहनी मामले में फैसला सुनाते हुए आरक्षण की सीमा को
50% तक ही सीमित रखने का फैसला लिया था। हालांकि ऐसे में तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण का प्रावधान कैसे लागू है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु सरकार ने राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर इस मामले को संविधान की 9वीं सूची में डालने का प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा। तमिलनाडु की जयललिता सरकार के प्रस्ताव को स्वीकारते हुए केंद्र के नरसिंह राव सरकार ने तमिलनाडु के आरक्षण कानून को संविधान की 9वीं अनुसूची में भेज दिया। गौरतलब है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में जिस कानून को रखा जाता है उसकी समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका को नहीं है। अब बिहार की मांग रही है कि बिहार के आरक्षण कानून को भी संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। हालांकि 9वीं अनुसूची की न्यायपालिका समीक्षा कर सकती है या नहीं, इसे लेकर विधायिका और न्यायपालिका में टकराव रहा है। अब हम आरक्षण मामले में बिहार सरकार का पक्ष आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बिहार सरकार द्वारा कराए गए जातीय आधारित जनगणना के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में ओबीसी और ईबीसी यानी कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट की हिस्सेदारी 63% है, जबकि एससी और एसटी की कुल आबादी 21% से अधिक है। सरकार का मानना है कि आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीमा का उल्लंघन केंद्र द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण लागू किए जाने के चलते पहले ही हो चुका है। इसीलिए राज्य सरकार अपने आरक्षण कानून में संशोधन लेकर आई है, जिसके तहत दलित, आदिवासी, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी वर्ग के लिए कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया। लेकिन अदालत ने बिहार सरकार के इस मामले को रद्द कर दिया। बस क्या था, इस पर बिहार में तो बवाल होना ही था, बल्कि कहा जाए तो आरक्षण की राजनीति कहीं बीजेपी के लिए नासूर न बन जाए। बीजेपी की आमतौर पर छवि सवर्णों की पार्टी के रूप में ही रही है। बड़ी मुश्किल से पार्टी ने अपनी छवि को पिछड़े वर्गों की पार्टी के रूप में बनाई थी, पर राजनीतिक माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि पार्टी मुश्किल में फंसती दिख रही है। बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को झटका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोटा बढ़ाने वाले नवंबर 2023 के कानून को रद्द कर दिया। इस कानून के तहत सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ईबीसी 50% से 65% के आरक्षण का प्राविधान करता है। सुप्रीम कोर्ट इसके पहले भी 50% के ऊपर दिए गए आरक्षण को रद्द करता रहा है, लेकिन इस फैसले ने बिहार की राजनीति को एक अहम मोड़ पर खड़ा कर दिया है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हालांकि भाजपा भी इस कानून के खिलाफ कोर्ट जाने के नीतीश सरकार के फैसले का समर्थन कर रही है, पर उसके लिए यह समर्थन इतना आसान नहीं है। वहीं आरक्षण को लेकर बिहार की आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इसके लिए केंद्र और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को घेरे में लिया है। तेजस्वी ने साफ तौर पर कहा है कि मेरा प्रस्ताव है कि एक सर्वदलीय कमेटी पीएम मोदी से जाकर मिले और मिलकर आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डलवाने की कोशिश करे। हम चाहते हैं कि वंचित समाज को अधिकार मिले। हमने यह लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गई तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाएगी और 9वीं अनुसूची को लेकर नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखेगी। जाहिर है आरक्षण के मुद्दे पर अब तमाम पार्टियां आक्रामक तेवर लिए हुए दिख रही हैं। कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तो नीतीश सरकार भी इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। ये आरक्षण कानून कोर्ट में रद्द होने का पहला मामला नहीं है। बिहार तो इसकी ताजा मिसाल है। इससे पहले भी कई राज्यों में आरक्षण बढ़ाने के मामले अदालत में जाकर अटक गए हैं। महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी आरक्षण सीमा बढ़ाई थी, लेकिन ऊपरी अदालतों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में 1992 में दिए फैसले का उल्लंघन बताकर रद्द कर दिया। महाराष्ट्र में 2018 में विधानसभा ने विधेयक पारित कर सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को 16% आरक्षण का लाभ देकर लिमिट 68% कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में 1992 के फैसले का उल्लंघन करार दिया।
महाराष्ट्र के बाद उड़ीसा ने भी ओबीसी के आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया था। उड़ीसा हाई कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। राजस्थान में भी आरक्षण सीमा को बढ़ाने की कोशिश हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी को भी आरक्षण के दायरे में लाएं, लेकिन लिमिट 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब हम आपको एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि आखिर ये आरक्षण के जिन को फिर से बोतल में बंद किया जा सकता है या नहीं। आखिर में बड़ा सवाल था कि आरक्षण कब तक रहेगा, लेकिन अब हम आपको एक बड़ी बात बताने जा रहे हैं कि आखिर ये आरक्षण के जिन को फिर से बोतल में बंद किया जा सकता है या नहीं। आखिर में बड़ा सवाल था कि आरक्षण कब तक रहेगा। संविधान सभा के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने कहा था कि संविधान के लागू होने के बाद 10 साल तक आरक्षण के प्राविधान में कोई बाधा नहीं होगी, लेकिन प्राविधान अनिश्चित काल के लिए लागू नहीं रहना चाहिए। इस प्राविधान की समय समय पर जांच होनी चाहिए। वास्तव में पिछड़े तबकों की स्थिति में बदलाव आ रहा है या नहीं, और हर 10 साल बाद इसकी जांच होती रही और इसे आगे बढ़ाया जाता रहा। और देखते ही देखते 70 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन ये आरक्षण का जिन है कि बोतल में जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि जो कोई भी इस जिन का मालिक बना उसने बोतल में जिन को बंद करना सही नहीं समझा, क्योंकि हर किसी को जो अपनी राजनीतिक कुर्सी चमकानी थी। जाहिर है इसके लिए समय समय पर आरक्षण के बोतल को चमकाया गया और आरक्षण रूपी जिन को अपने आका का ही हुक्म मानना पड़ा। वहीं अगर पिछले 10 सालों में केंद्र सरकार ने आरक्षण को लेकर क्या क्या किया और एनडीए की नीति क्या रही, वो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने जो अहम बदलाव किए हैं उसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था शुरू करना भी शामिल है। शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% पदों के लिए पहले से आरक्षण समूहों यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और 5 न्यायाधीशों की पीठ ने 3-2 के बहुमत से इस फैसले को बरकरार रखा। जाहिर है इस कदम से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों में थोड़ी राहत तो जरूर है, लेकिन कहा जाए तो ये काफी नहीं है। प्रतिभा के आधार पर आज भी देश में कोई ऐसा मापदंड नहीं बना है। जाहिर है कि कई प्रतिभावान युवा आज भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। वहीं आरक्षण रूपी मलाई का स्वाद कोई और ही चख रहा है। कहा जाए तो हालात तो ये हो गए हैं कि भारत से आरक्षण का जिन जाने को तैयार ही नहीं है और आगे भी इसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और इसके लिए अगर पूरी तरह से जिम्मेदार कहा जाए तो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, जो आज से नहीं आजादी के बाद से ही आरक्षण को अपना चुनावी हथियार बनाए बैठी है और हर बार चुनाव में वे इस मुद्दे को लेकर आते हैं और अपने वोटर्स को लुभाते हैं। जाति के आधार पर आरक्षण तो मानो हमारे देश की नींव ही बन गई है। कम से कम राजनीतिक पार्टियों के लिए ऐसा तो बिल्कुल ही सही है। वो हर बार इसकी आग में अपनी रोटियां जरूर सेकते हैं और ये 70 से ज्यादा सालों से बदस्तूर जारी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक गर्मा गर्म टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, जाने से पहले आप इस चैनल एम टॉकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए आपको मृत्युंजय का नमस्कार।